एक विचार किया है कि हर महीने हम कहीं ना कहीं जाएंगे, टीम बना करके सत्संग करके आएंगे। ना सिर्फ कि सत्संग ही करें, बल्कि कहीं ना कहीं एक जगह प्रार्थना करने के लिए आएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमको लेकर आया और आज की संगति के लिए भी प्रभु ने हमको यूज किया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कितने लोग खुश हैं? धन्यवाद प्रभु का कि हम लोग खुश हैं। आमीन। और मैं आया था कुछ दिनों पहले, 1 महीना हो गया। क्या वचन बताया था मालूम है किसी को? प्रभु का आदर। हालेलुया। प्रभु का क्या करो? आदर। हम लोग परमेश्वर का आदर करने के लिए आए हैं। आमीन। बोलो ना आमीन। हालेलुया। आज का टॉपिक इस प्रकार है कि 6 चिन्ह जो आप एक आत्मिक युद्ध में हो। कितने? 6 चिन्ह। 6 चिन्ह जो एक आप आत्मिक युद्ध में हो सकता है आप एक आत्मिक युद्ध लड़ रहे हो संसार के अंदर, आत्मिकता के अंदर एक युद्ध लड़ रहे हो। 6 चिन्ह, 6 टाइप्स, 6। हालेलुया। मेरे साथ में निकालेंगे लूका की किताब 6 अध्याय उसका 19 वचन। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को आज सुने और उसकी तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करने के लिए हम सब जन इधर आज बैठे हुए हैं। आमीन। और आज आए तो इसलिए नहीं कि मेरे को ये आदत बन गई है। हालेलुया। ये आदत नहीं है। बोलो ना, ये आदत, हाँ ये आदत नहीं है। ये परमेश्वर के लिए जीना है। क्या है? परमेश्वर के लिए जीना। हम जीने के लिए आए हैं, मरने के लिए नहीं है। मरने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं संसार में, बहुत सारे रास्ते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग मरने के लिए अच्छे से जी जान से मर रहे हैं। गुटखा पे लिखा होता है कि हानिकारक है, लेकिन फिर भी खाते हैं ना, फिर भी नहीं मानते। तंबाकू के ऊपर आता है, गुटखे के ऊपर आता है, दारू के ऊपर आता है। रोड पे चल रहे हैं, लिखा हुआ है 60 की स्पीड में नहीं चलना, लेकिन 80 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, तो उसमें स्वर्गदूतों का कोई दोष नहीं है भाई। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लिखा है बाइबल में कि मैं अपने स्वर्गदूतों के निमित्त आगे दूंगा कि भी तेरी रक्षा करेंगे, लेकिन रक्षा तब तक है जब तक हम अनुशासित हैं। हालेलुया। डिसिप्लिन। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो ना जय। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो परमेश्वर के लिए डिसिप्लिन, परमेश्वर के लिए हर प्रकार से उसकी चाहने योग्य चीजें जो यदि हम कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए हानि नहीं है। वचन में लिखा है तेरे लिए लाभ की सोचा हूं। किसके लिए? हाँ बोलो ना, लाभ। जब मैं बोलता हूँ तो फिर आपको मेरे पीछे दोहराना है। आमीन। नहीं तो मेरे को लग रहा है आप फिर अगले रविवार कोई वचन भूल सकते हो। हालेलुया। तो लूका की किताब 10 अध्याय उसका 19 वचन। उससे पहले मैंने आपको बताया टॉपिक जो है वो इस प्रकार है कि 6 चिन्ह आप आत्मिक युद्ध में हो। ये जो 6 चिन्ह मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है आप भी इन्हीं चिन्हों के अंदर लड़ रहे होंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। मैंने आपको शीर्षक बताया, मैंने आपको एक टॉपिक बताया, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए। प्रभु जी आपका आत्मा होकर बात करे। आज मैं नहीं प्रभु, मैं तो आपके सामने हो सकता है आज भी मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ प्रभु, लेकिन आपका आत्मा, आपका बल, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ हमारे जीवन के अंदर मध्य है प्रभु जी, वो कार्य करता है। प्रभु जी आज भी आपका आत्मा हमको प्रभु उठाकर खड़ा करता है। और वचन में लिखा है मैं तुमको भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा देता हूँ। यीशु आज आप उनको सामर्थ की आत्मा देने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। और ना सिर्फ बल्कि प्रभु जी हम बैठ जाएं, बल्कि प्रभु आपका आत्मा आज हमको उठाकर खड़ा करे। यस लॉर्ड फादर, चूले प्रभु आज के वचन को, चूले मेरी जीभ को प्रभु, चूले हरे कानों को जो सुनने वाले आज यहाँ पर बैठे, उस दिल की भूमि को प्रभु जी आप स्तर करिए मेरे परमेश्वर। वचन आपका ज्ञान, आपकी सामर्थ आज हमारे अंदर कार्य करने पाए। यस प्रभु जी धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हो सकता है मैं कुछ एक ही वचन बताऊं, लेकिन मैं पॉइंट्स पूरे बताऊंगा आज आपको। और वो इसलिए कि हम हो सकता है इसी भीड़ में बहुत सारे मसीह लोग
बहुत सारे प्रभु के दास लोग, बहुत सारे विश्वासी जन, बहुत सारे बोले तो नामधारी विश्वासी, नामधारी क्रिश्चियन, नामधारी मसीह, हालेलुया। लेकिन इन सब के चलते यदि आज हम भी इसी समय में, या यदि यही हमारा रास्ता है, यदि वही ही हमारा रास्ता हम चुन लिए हैं, तो फिर गड़बड़ी है, हालेलुया। पढ़िए। देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हाँ। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ भी हानि, दोबारा पढ़िए। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। यस, यहाँ लिखा है, देखिए, आपके और मेरे अधिकार के बारे में लिखा है, हालेलुया। आपको यदि मालूम चलेगा सरकार के कोई अधिकार है, तो आप फट से उसका आप पाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको लगा कि आधार कार्ड बिना हमको राशन नहीं मिलेगा, आधार कार्ड बिना ये सब कुछ नहीं होगा। एक आपका और मेरा अधिकार है, हालेलुया। तो ये हमारा अधिकार है। ये अधिकार क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, लूका 10 उसके 19 में लिखा है, पढ़िए दोबारा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, हालेलुया। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। क्या लिखा है? मैंने एक अधिकार दिया है। वो अधिकार है, यीशु ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, देखो, क्या करो? देखो, हालेलुया। लिखा, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का, क्या करने का? सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन कई बार हम आत्मिक युद्ध में लड़ते हैं, भिड़ते हैं इस संसार के अंदर, और आत्मिकता भी हम कई बार, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, आपके और परमेश्वर के बीच में डिफरेंस, मतभेद, अंतर, हालेलुया। पहला पॉइंट है जो मैं 6 बातें बताने के लिए जा रहा हूं, उनमें से एक पॉइंट है कि आप और परमेश्वर, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक अंतर आ गया है, हालेलुया। अंतर आ गया। इस अंतर की वजह से कई बार हम आत्मिकता में कई बार जब हम प्रभु के पास में आए तो हमको समय से आना हो रहा था, हालेलुया। आज मैं सारी बातें बताऊंगा आपको, समय से, है ना, समय से आना हो रहा था। और कई बार आपको लगा कि आपको आज किसी को प्रभु के बारे में बताना था, तो आपने बताया। आपको लगा कि प्रार्थना करनी थी, तो आपने प्रार्थना की। आपको लगा कि हमको आज उस सत्संग में चलना है, आज वहां पे चलना है, तो आप जा रहे थे, हालेलुया। लेकिन कई बार विश्वास में बढ़ने के बाद में हम बढ़ रहे थे, लेकिन हम घट गए, हम इंक्रीज होने के बजाय हम डिक्रीज हो गए, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि आपके और परमेश्वर के बीच मतभेद, हमारे अंदर अंतर हो गया है। हम पहले वो बात मान लेते थे, आजकल बात मानने में हिचकिचाहट हो जाती है। आजकल कोई प्रभु का दास बोले, आजकल कोई वचन बोले, आजकल किसी वीडियो को सुन रहे, तो भी सुन करके सिर्फ हमारे सामने वो रह जाता है ना, बल्कि हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, मान लेते हैं, हालेलुया। तो पहली बात, हमारे लिए समय परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा परमेश्वर से अंतर हो गया, क्योंकि अब हम देरी से जाने लगे। अब हम परमेश्वर के भवन में सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरी एक आदत बन गई है, मुझे जाना है, हा? हमारी एक आदत नहीं है परमेश्वर के भवन में जाना, हमारी आदत नहीं, बल्कि हमारा जीना परमेश्वर के भवन में, आमीन। लिखा है, पौलुस कहता है कि जीना मसीह तो मरना भी मसीह है। तो हम परमेश्वर को हम कई बार इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे अपने जिंदगी के अंदर, उसको महत्वपूर्ण नहीं दे रहे हैं, उसको महत्वता नहीं देते हैं, क्योंकि कई बार हमको लगता है अब बस बहुत हो गया है। हर संडे, हर शुक्रवार, हर बुधवार जूम मीटिंग, ये सब हम इसी आत्मिकता के अंदर अभी भी हम लड़ रहे हैं ना, बल्कि हमको और ज़्यादा लड़ना चाहिए, बल्कि लड़ करके हम, शैतान कई बार हमारे सामने इन सारी चीज़ों को ला करके हम बैठ गए, हम खड़े ना रहे बल्कि हम बैठ गए, और हम लड़े नहीं, बल्कि वो हमको मार रहा है। वो हमको किन्हीं चीज़ों से मारता आ रहा है।
वो मारता रहे, हम रोज मर रहे हैं उसके लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि मैं तुम्हें बिच्छू और सांपों को रोकने का अधिकार देता हूँ, और यदि तुम कुछ वस्तु से तुम्हारी कुछ भी हानि, लिखा है कि और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। संसार में यदि है तो हमारी कोई भी हानि नहीं कर सकता है। और वचन में लिखा है कि संसार, ये मनुष्य आपको घात कर सकता है, लेकिन आत्मा को घात नहीं कर सकता है। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर जो आपके शरीर को भी घात कर सकता है, आपके आत्मा को भी घात कर सकता है। ये अटैक है हमारे ऊपर, एक प्रकार का कि हम आत्मिकता में लड़ रहे हैं, एक अटैक है। हालेलुया। हम लड़ रहे हैं, हम परमेश्वर से बातचीत करना भूल गए हैं, हम परमेश्वर के साथ बैठना भूल गए हैं। हमारी प्रार्थना होती है सिर्फ खाने के टाइम, हमारी प्रार्थना होती है सिर्फ वो भी खाने के टाइम जो भी हम कई बार सोचते हैं कि अभी बैठने वाला वो करेगा कि मैं करूंगा, और सिर्फ 2 शब्द वो जो आमीन के होते हैं। हालेलुया। और आपको मालूम है कई बार तो आपके पास में बैठा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बस ये सिर्फ बोल दूं कि यीशु के नाम से, लेकिन वो आमीन नहीं बोल रहा है। और फिर लग रहा है कि मैं बोल दूं, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमारी बातचीत कम हो गई है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना का समय कम हो गया है, हमारी बातचीत कम हो गई है। कई बार लगता है कि बस बहुत हो गया, प्रार्थना इतनी देर की भी थोड़ी होती है, मेरे को तो उबासी आने लग गई, आंखों में नींद आने लग गई। ये एक अटैक है। बोले यीशु मसीह की जय। ये एक अटैक है। आमीन। लेकिन कई बार हम सोचते नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ जो खड़ा है, जब हम उसको बोलते हैं तो हमारी बात को सुन लेता फटाक से, लेकिन हम क्यों नहीं सुन रहे उसकी बात को? क्योंकि हम अटैक में जी रहे हैं, कोई ना कोई अतिक्रमण कर रहा है, कभी शैतान हमारे ऊपर आके अटैक करता है। वो पीछे खड़ा है, आपको दिख नहीं था, आपको मेरे को दिखता नहीं है, लेकिन हम कई बार उसके चुंगल में फंस जाते हैं कई बार। बोले यीशु मसीह की। दूसरी बात, दूसरा टॉपिक है कि परमेश्वर और चीजों में चुनाव, हम किसको चुने? परमेश्वर को चुन लें या फिर और कई चीजें हमारे संसार के अंदर या फिर हमारे जीवन की दिनचर्याओं के अंदर आते रहते हैं। हो सकता है वो दोस्ती हो सकता है वो स्कूल हो सकता है वो कॉलेज हो सकता है वो, मैं नहीं कहता ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं इन सब के ऊपर, सब चीजों के ऊपर हमारा परमेश्वर आता है। हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। इन सब के ऊपर हमारा परमेश्वर आता है। कॉलेज के ऊपर परमेश्वर है, पढ़ाई के ऊपर परमेश्वर है, नौकरी के ऊपर परमेश्वर है, आपके काम धंधे के ऊपर परमेश्वर है। हम किन चीजों का चुनाव कर बैठते हैं कई बार। हालेलुया। आपके और हमारे परमेश्वर के बीच में, हमारे परमेश्वर और चीजों के बीच में क्या चुनाव कर लेते हैं हम कई बार। हम ना सोचे समझे कई बार इन सारी चीजों का चुनाव कर लेते हैं, हम पूछते भी नहीं है परमेश्वर को, और अपनी मर्जी से बोलते हैं कई बार गवाही के अंदर, प्रभु ने मेरे को ये काम दिया, प्रभु ने मेरे को वो चीज दी है। मैं तब तक नहीं मानता जब तक वो चीज हमको परमेश्वर से अलग नहीं करती। हालेलुया। यदि वो चीज परमेश्वर से अलग कर रही है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से, हमारे ही विचारों से बनाई हुई चीज है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यदि परमेश्वर की ओर से होती तो वो परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। तो यहाँ पर हो सकता है दोस्ती हो सकती है, नौकरी हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, अपना घर हो सकता है, अपने रिश्तेदार, शादी या डीजे, कुछ भी हो सकता है। एनीवे हर एक वो बात जो यदि परमेश्वर से अलग कर रही है वो हमारे काम की। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो दूसरी बात, हम किन चीजों का चुनाव करते हैं? पहली बात क्या थी? परमेश्वर और हमारे बीच में अंतर हो गया है, मतभेद हो गया है, हम कई बार बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। डिफरेंस हो गया है, अंतर हो गया है, मतभेद हो गया, हम बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों मानूं? कई बार सवाल आ जाता है, क्यों करूं मैं ये सब चीजें, इसलिए मतभेद हो गया है। क्या मतभेद हुआ व्यक्ति क्या किसी से कुछ आशा रख सकता है क्या? बताइए ना। हालेलुया। आशा रख सकता है? नहीं। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ लिखा है हमको परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है। क्या दिया है? अधिकार दिया है। वो आत्मिकता का अधिकार है। हालेलुया। आप अधिकारों, आप हथियारों के बारे में, मैं आज हथियारों के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ अधिकार के बारे में बात कर रहा हूँ। आज हथियार आपको मालूम है, इफिसियों की किताब में लिखा हुआ है, वो हमारा उद्धार का ठो, वो आत्मा की तलवार, वो जो जूते हैं सुसमाचार के पहन ले, लिखा है बाइबल में।
लेकिन ये अधिकार है हमारा, क्या है? अधिकार है। लेकिन वो हमको कुचलता जा रहा है और आप और हम चुपचाप बैठे। हालेलुया। वो अटैक पे अटैक कर रहा है, हो सकता है बीमारी हो सकती है, लेकिन कई बार हम परमेश्वर की हुजूरी में आने से पहले हम ये सब चीज़ें सोचते नहीं है। यहाँ मैंने टॉपिक दिया है दूसरे में कि यदि हम चीज़ों का चुनाव करें या फिर हम परमेश्वर का चुनाव करें। हालेलुया। हम किन चीज़ों का चुनाव करें? यदि परमेश्वर की इच्छा है, यदि बगैर इच्छा के यदि चुनाव कर रहे हैं, थोड़े दिन ही वो रास्ता चलेगा, थोड़े दिन ही वो चीज़ चलेगी, आप कुछ भी नहीं पा सकते। आपका समय, आपकी चीज़ें, आपका सब कुछ व्यर्थ हो सकता है। बोले यीशु मसीह की। आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, आपने अब्राहम को देखा होगा। अब्राहम के सामने एक चुनाव रख दिया गया है कि अब बेटा तो मिल गया, लेकिन अब चुनाव किस चीज का करेगा। हालेलुया। 100 साल बाद में एक बेटा मिला और उस बेटे को भी परमेश्वर ये बोल रहा है कि मेरे को अर्पण कर दे, मेरे को चढ़ा दे, और वो तैयार हो गया है। सोचो आप, जब वो तैयार हो गया है और छुरा डालने पर ही था बेटे के ऊपर, वो सारी लकड़ियां बिछा दी। कितना दुख हो रहा होगा अंदर, हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? यस, हालेलुया। दुख हो रहा होगा। लकड़ियां बिछा दी और सारा सब कुछ चीजें लगा दी, और एक जिंदा व्यक्ति को मारने के लिए, अपना ही बेटा, अपना ही खून, उसको मारने के लिए वो तैयार हो गया। किस बात के लिए? चुनाव के ऊपर। बोलो ना, किस बात के ऊपर? चुनाव के ऊपर। और वो चुनाव जो उसको दिया गया है, पता है हमारे जब चुनाव होते हैं, राजनीतिक के चुनाव होते हैं, तो कितने लोग आते हैं, कितने लोग आपके माथे में कचरा भर के जाते हैं, ये है, वो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन परमेश्वर भी आपको, मुझे एक चुनाव दिया है, और उस चुनाव को जब अब्राहम को दिया तो अब्राहम उसके ऊपर छुरा डालने लग गया, और परमेश्वर ने उसको बोला, अब्राहम रहने दे, बस मैं तो देख रहा था। हालेलुया। लेकिन कई बार हम अपने चुनाव पे टिक जाते हैं, परमेश्वर की चुनाव के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के चुनाव को लगाओगे अपने जीवन के अंदर, तो 100 साल बाद भी परमेश्वर जब देगा तो एक बहुत बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आपने देखा होगा एलिया को, एलिया के जीवन में भी एक चुनाव था। एलिया के जीवन में चुनाव था, बहुत सारी चीजें थी उसके जीवन के अंदर भी। और आपने देखा होगा लाल समुद्र जब आया मूसा के समय भी, उसके सामने भी एक चुनाव था, और उसको बोला, पढ़िए मेरे साथ में निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब 14 अध्याय 13 वचन। मैं नहीं चाहता हमारा संडे जो खराब जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ हमारा संडे आने वाले दिनों में बेस्ट हो जाए। हालेलुया। बोलो यस, बोलो यस, हालेलुया। हाँ पढ़िए, लिखा है, क्या लिखा है? निर्गमन की किताब 14 अध्याय 13 वचन में मूसा ने लोगों से कहा, अभी एक चुनाव है इनके पास में। हालेलुया। ये पहले ईंटों का काम करते थे वहां पर, और ईंटों का काम करने के बाद में इनके पास में एक चुनाव आया। तुम इधर मिस्र में रहना चाहते हो कि इजराइल चलना चाहते हो, कनान देश में चलना चाहते हो कि इधर ही ईंट भट्टों का काम करना चाहते हो? इन्होंने एक चुनाव रखा। हालेलुया। और इसी चुनाव के अंदर बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, जबकि मन्ना भी खाया, इनको बारिश भी हुई, इनको आग का खंभा भी बना, सब कुछ बने इनके लिए। लेकिन इनके पास में एक चुनाव था। ये क्या चुनाव था? कि दूध और मधु की धाराओं में के देश में चले, इजराइलियों में चले, या फिर मिस्री में पड़े रहे। पढ़िए क्या लिखा है? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो। क्या करो? उद्धार का चुनाव। हालेलुया। ये इनके लिए एक चुनाव था। खड़े खड़े तुम क्या करो? उद्धार का काम करो। लेकिन मैं आपको बताऊं, इनके अंदर एक मत था। हालेलुया। इनके अंदर एकीकरण था, ना कि जाकर एक फिरौन राजा को बोले कि भाई मैं तो तेरे पास हूं, तो इनको मारे तो चाहे। लेकिन ये सारे इजरायली एकीकरण हो गए, सारे इजरायली एक मन हो गए, और फिर उसके बाद में सब लोगों ने दौड़ लगाई। सब लोगों के पास आखिर में जाकर के लाल समुद्र आ गया, और इनका जो दास है, इनका जो लीडर है, वो ये बोलता है कि खड़े खड़े क्या करो? उद्धार का काम देखो। हालेलुया। ये इनके लिए चुनाव है। वापिस जा सकते थे, राजाओं में मिल सकते थे, उन्हीं सैनिकों में मिल सकते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं, इनके पास में एक चुनाव था। ये चुनाव भर दिया गया था कि आपको और मुझे, मूसा ने बोला आपको और मुझे इजराइलियों में चलना है, मिस्र से भागना है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि खड़े खड़े क्या करो? उद्धार का काम देखो। बोलो यीशु मसीह की। तीसरा टॉपिक है शारीरिक कमजोरी।
पहला क्या था? परमेश्वर और हमारे परमेश्वर में अंतर। हालेलुया। हमारे बीच और परमेश्वर में अंतर और मतभेद। और दूसरा था कि हम परमेश्वर को चुने या चीजों को चुने। हम किन चीजों को चुने? हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ सकती है। बोले यीशु मसीह। कुछ दिनों पहले मेरे से एक भाई सवाल किया कि एक बात बताओ, जब शैतान लूट सकता है तो दे भी सकता है ना? मैं बोला जरूर दे सकता है। हालेलुया। तो वो जल्दी देगा कि परमेश्वर जल्दी देगा? मैं बोला वो जल्दी देगा। हालेलुया। वो जल्दी देगा और जल्दी देगा, लेकिन वो उसकी आशीष टिकेगी नहीं। अब मैं बताऊं जल्दी कैसे देगा। मैंने उसको बताया जल्दी वो इस तरीके से देगा कि आपने पढ़ाई नहीं की, आपने एग्जाम की तैयारी नहीं की, लेकिन आप नीचे से पैसे भर दिए। हालेलुया। आपने जैसे पैसे भरे और आपको किसी ने भी देख लिया। अभी पता है आपको रीट में कितने लोग पकड़े गए थे? हाँ? नौकरी पाने की आशा रखने में, और नीचे से जब दिया तो वो शैतान का कार्य था और वो फट से आ गया। नहीं तो सोचो आप कि यदि वो चीज की पढ़ाई नहीं की और नौकरी हासिल भी कर ली, थोड़े दिनों बाद में यदि ऐसा आया कि कोई भी ऊपर वाला आया, जांचने की कोशिश की, जांच में खरा नहीं निकला, तो वो आउट हो सकता है। बोलो यीशु मसीह की। तो ना तो पेंशन मिलेगी और ना रिटायर्ड की कुछ आशा रखो उसके अंदर। वो किसका काम था? शैतान का कार्य था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कार्य परमेश्वर की खराई में। आमीन। यदि हम खराई से चलते हैं नूह की तरह, यदि हम खराई से चलते हैं मरियम की तरह, यदि हम खराई से चलते हैं यीशु की तरह, तो वो यीशु, वो परमेश्वर हमको आनंदित करेगा। आमीन। तो तीसरी जो बात है वो है शारीरिक कमजोरी। कौन सी कमजोरी? शारीरिक कमजोरी। हम परमेश्वर के भवन में, मैं पिछली बार भी बोला था, मुंह लटका के नहीं आना कभी। कैसे? दांत दिखाते हुए आना है। बोलो यीशु मसीह की। मुंह लटका के नहीं आना है। परमेश्वर ने हमको अशांतियों में नहीं, परमेश्वर ने हमको निराशाओं में नहीं, परमेश्वर ने हमको उन चीजों में नहीं रखा, बल्कि परमेश्वर ने हमको आनंदित में रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा तुम आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ में दोबारा निर्गमन की किताब 14 अध्याय 13। आगे हम चलेंगे। पानी पी लो। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो खड़े खड़े कैसे? खड़े खड़े। ये इनके लिए चुनाव था, लेकिन ये चुनाव कई बार हमारे लिए खड़े खड़ा हमारे लिए और चुनाव बन जाता है। किसको तय करो, किसको चुनो? मैं किसको चुनो? कई बार रिश्तेदार बोलेंगे नहीं ये नहीं वो चुनो। हालेलुया। हमें भी बोला गया। बोलो यीशु मसीह की। आपको भी बोला गया होगा अपने जीवन के अंदर, लेकिन आप और मैं किसका चुनाव करेंगे? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तीसरी चीज वो है शारीरिक कमजोरी। कौन सी? बोलो एक बार जोर से। कौन सी? शारीरिक कमजोरी। शारीरिक कमजोरी। शारीरिक कमजोरी के अंदर हम पहले जब प्रभु में आए थे तो सुबह उठ के भोर के समय में प्रार्थना करते थे। हाँ, किसी ने तो ये भी बताया था कि रात को 12 बजे प्रार्थना करेगा तो वो पहले सुनी जाएगी, तो लग गए थे 12 बजे। अब बोले भोर के समय। दाऊद तो कहता भोर के समय उठ करके यहोवा से मांग। भोर के उस समय उठकर उसकी दोहाई दे, पुकार ले उसको, उसकी दोहाई दे, उसको पुकार। आमीन। लेकिन कई बार हम आलस में जीने लगते हैं। हालेलुया। हम आलस में जीने लगते हैं। हम शारीरिक कामों से हम बहक जाते हैं। हम कई बार हम सुबह उठते हैं, हमको एक यंत्र चाहिए। बोले यीशु मसीह की। और वो हमारे तकी के पास में ही पड़ा रहता है वो यंत्र। कौन सा यंत्र? हालेलुया। पहले रोटी कपड़ा मकान था, लेकिन आजकल रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल। बोले यीशु मसीह की। एड हो गया इसके अंदर। लेकिन इस शारीरिक चीजें, पहले हम सुबह उठते थे, हम प्रार्थना करते थे, आजकल नहीं करते, क्योंकि हमको जैसा बढ़ना चाहिए था ना वैसा हम बढ़े नहीं, बल्कि हम वापिस हो गए। बोले यीशु मसीह की। ये शारीरिक कमजोरी है। हम बढ़ने में ढिलाई बरत गए कहीं ना कहीं और हम पीछे हो गए।
हमको लग रहा है हम गवाही देते समय हम आपको और मुझे लगता है मैं 8 साल से विश्वास करता हूँ, दूसरा सुनने वाला 2 साल वाला बोलता वाह हालेलुया, बोलता वाह 8 साल से विश्वास करते हो, अमेजिंग, यस हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन अमेजिंग तब होगा जब हम परमेश्वर के सामने एक अमेजिंग तरीके से जिएंगे। वो सुबह की प्रार्थना, वो किसी के लिए फोन आया भाई साहब प्रार्थना कर देंगे क्या? हाँ ठीक है मैं प्रार्थना कर दूंगा। ग्रुप में कभी लिख दिया ओके, ग्रुप में कभी 2 लाइन टाइप कर दी, प्रभु जी चंगाई देना, छुटकारा देना। सिंपल प्रार्थनाएं हो चुकी है, हालेलुया, सिंपल प्रार्थना हो चुकी है। उसमें भी कई बार हमको लगता है मैंने देखो पहले प्रार्थना कर दी, मैंने प्रार्थना कर दी, मैंने पहले ये काम कर दिया, वो तो देखो अभी तक देखा ही नहीं मैसेज को। बोलो यीशु मसीह की। शारीरिक कमजोरी, हम आराधना के अंदर भी ऐसे ढीले ताली बजाते हैं, हम आराधना के अंदर भी सुस्ती लेते रहते हैं, हम आराधना के अंदर भी हम ऐसे सोचते हैं कि अब वो गालेगा, बजा भी ऐसा रहा जैसा कहीं हाथों में सूजन आ गई हो, जोर आ गया हो, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं इस शारीरिक कमजोरी हमको एक अटैक के रूप में काम करती है। बोलो यीशु मसीह की। बीते दिनों से मैं इन लोगों को सिखा रहा हूँ आराधना के बारे में। क्या है आराधना? यदि आराधना के पर्पस को समझ नहीं पाए तो गीतों को आप कितना ही गा लेंगे, आपकी राग सुरीली हो जाएगी। हो सकती है आप सोनू निगम के जैसे गा रहे होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालेलुया। शैतान डरेगा तो आपके मन से, दिल से डरेगा, ना कि वो आपके गाने से नहीं डरेगा। आप चिल्ला के गाओ, आप जोर से गाओ, आप राग लगाओ, आप सरगम लगाओ, नहीं। बोलो यीशु मसीह की। हेलो, हालेलुया। लेकिन इधर लिखा है कमजोरी, हमारे लिए कमजोरी, आराधना के अंदर एक कमजोरी रोकती है। हम कैसे बैठे हैं, हम उबासी ले रहे हैं, कभी ये पांव उठाते हैं, कभी ये पांव उठाते हैं, कभी इधर खाल छोड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ये आराधना नहीं है, हालेलुया। आराधना दिल से। बोलो यीशु मसीह की। वो जाए चाहे नहीं जाए मैं आराधना करूंगा, वो ताली बजाए या ना बजाए मैं आराधना करूंगा, वो बोले या ना बोले पर मैं परमेश्वर के लिए बोलूंगा, वो गाए या ना गाए पर मैं परमेश्वर के लिए गाऊंगा। ये एक आराधना है। और ऐसे ही परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है, आमीन। वचन को पढ़ने में कई बार हमको सुस्ती होने लगती है, नींद आने लगती है। हमने पहले बनाया कि पूरा नया नियम पढ़ूंगा, फिर बनाया चलो एक ही किताब पढ़ूंगा मत्ती की, फिर अब तो सोच लिया जहाँ से निकला वहां से पढ़ लेंगे, हालेलुया। जो अच्छा लगा वही पढ़ लेंगे आजकल। बोले यीशु मसीह की। हाँ, जो अच्छा लगा वही पढ़ लेंगे। सुबह किसी ने वचन भेज दिया और बस पढ़ लिया वचन। सुबह किसी ने भेज दिया, उसी को उठा करके हम पढ़ने लगे। इसके आगे पीछे क्या लिखा है, इसके आगे पीछे लिखा है, ठीक है मैं मान लेता हूँ। बोले यीशु मसीह की। शारीरिकता में हमको हानि हो गई है, बढ़ने की बजाय हम घट गए। बोले यीशु मसीह की। कौन सा टॉपिक है? हालेलुया। हम उठने में तेजी नहीं कर रहे हैं, हम गाने के अंदर तेजी नहीं कर रहे हैं। आपकी कोई जमीन रोक ले, आप कैसे करोगे? बताओ जरा। आपकी कोई 2 फुट जमीन रोक ले, आप कैसे करोगे? विचार करो, मैं कुछ सेकंड दे रहा हूं आपको। कैसे करोगे आप हड़बड़ाओगे नहीं? हाँ बोलो ना, हड़बड़ाओगे नहीं क्या? आप हड़बड़ाओगे। आपकी परसेंट के अंदर 1% कम कर दी नौकरी के अंदर, आप हड़बड़ाओगे नहीं? आप हड़बड़ाओगे, हालेलुया। आपकी बेंच पे आप रोज बैठते थे, आज कोई व्यक्ति आके बैठ गया, आपकी आंखें दंग रह गई कि अब मैं क्या करूं, मैं बैठता था इस पे। आप हड़बड़ाओगे नहीं? आप हड़बड़ाओगे, हालेलुया। आप हड़बड़ाओगे भी और बड़बड़ाओगे भी। बोलो यीशु मसीह की। आप दोनों काम करोगे। आप बोल नहीं सकते, लेकिन आप मन के अंदर ये चीजें कर रहे हैं, क्योंकि आप शारीरिकता में कमजोर हैं, इसलिए आप कर रहे हैं। कई बार हम छोटी छोटी चीजों को लेके बैठ जाते हैं, ये वो मेरे लिए, वो इसने ये बोल दिया, उसने बोल दिया। हाथ मिला सकते हैं जय मसीह की करके, लेकिन यदि दिल नहीं मिल रहा तो कोई जय मसीह की नहीं है, हालेलुया। हाँ, कोई प्रभु की महिमा नहीं है यदि हम परमेश्वर से बातचीत करना भूल गए। एनीवे, बहुत सारी चीजें हैं शारीरिकता में। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए समय पर नहीं
परमेश्वर के लिए हम आराधना नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आ जाए, कहीं भजन संहिता में, कहीं प्रचार में, कहीं आराधना में मेरा नए नाम नहीं आ जाए, और बैठ करके घर ये सोचता है कि मेरा नाम लेते ही कहाँ है, मेरा नाम कोई नहीं लेता है, मेरे लिए कोई नहीं बोलता कि तू कर ले, जब नाम आता है तो पीछे होने लगता है। हालेलुया। किसी ने आपको बोला कि मेरे लिए प्रार्थना कर देना, हो सकता है उसके दिमाग से निकल गया वो प्रार्थना करना, आप चिढ़िए इस बात से कि मैंने ग्रुप में लिखा, मैंने उसको फोन करके बोला, मेरे लिए प्रार्थना की। अरे भाई तूने क्यों नहीं की प्रार्थना? वो करे या ना करे, तू क्यों आलस में जी रहा है? तू करना प्रार्थना। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, नींद को रखो साइड में, बोलो यीशु मसीह की। बोलो है नींद तू चली जा। और वचन में तो कई चीजें, नीति वचन में लिखा है, हे आलसी, हे बोलो ना, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? एक और झपकी और ले, एक और झपकी। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय। देखो थोड़ा सा समय हो सकता है, लेकिन बात को पूरी सीखेंगे, और ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि इसके ऊपर चलेंगे। आमीन। हेलो, बोलो आमीन। यस। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हम कई बार विश्वासी भी इस बात को प्रकट करने लगते हैं कि जुकाम हो रहा है, वहां सुसाइड करूंगा, कैसा लगेगा? सुसाइड करो तो कोई बात नहीं। हालेलुया। हाँ, बोले यीशु मसीह की। लेकिन कोई बात नहीं, जुकाम लग रही है कोई बात नहीं, बुखार हो रहा है कोई बात नहीं, आपको दुख दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, अभी दुखों को मिटाने वाला यीशु मसीह है। विपदाएं अनेक हो सकती है, पर मिटाने वाला एक है। हालेलुया। लेकिन इधर लिखा है कि वो हमारी निर्बलताओं में उसका बल सिद्ध होता है। लेकिन हम भूल गए वचन को। वचन सिर्फ वहां तक याद रहता है हमको कि हाँ किसी ने बोला था, बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है वो हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होता है। आप 2 दिन बाद हॉस्पिटल जाओ, उसके 1 दिन पहले सत्संग में क्यों ना प्रभु के भवन में आ जाओ आप, और यीशु मसीह की। लेकिन कई बार लगता है वहां बैठूंगा मन नहीं लगेगा। आपने पहले से सोच लिया सब चीजें, तो नहीं लगेगा मन। मैं बोलता हूँ नहीं लगेगा। हालेलुया। आपने पहले से सोच लिया जुकाम है और मैं जा रहा हूँ वहां पे, नहीं होएगा जुकाम ठीक, नहीं होएगी बीमारी तकलीफ ठीक, नहीं होएगी। हालेलुया। आप सोच क्या रहे हो? नहीं होएगी। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो यहोवा चंगा करने में सक्षम है। हालेलुया। वो चंगा करने में योग्य है, वो चंगा करने में पावरफुल है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यहाँ लिखा है वो हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होता है। भजन संहिता 72 उसका 26 में क्या लिखा है? धन्यवाद। 72 का 26 ले लिया। 73 सॉरी। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। मेरा हृदय, बोलो ना, बोलो मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। दोनों हार गए। शारीरिकता में दोनों हार गए हैं। बोल सकते हैं परमेश्वर को प्रभु हालत नहीं है। हालेलुया। तब बोलना है। आप सोचो जुकाम में बोल दे, तब बोलना है प्रभु अब हालत नहीं कि मेरे पाँव भी नहीं उठ सकते, मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? हालेलुया। यदि आप चल सकते हैं, मार्टिन लूथर ने बोला है, यदि आप दौड़ सकते हैं तो आप दौड़ें। हालेलुया। बोलो, यदि आप दौड़ सकते हैं तो, भाग सकते हैं तो, चल सकते हैं तो, और यदि चल भी नहीं सकते, यदि खिसक सकते हो तो हालेलुया। हाँ, चल सकते हो तो चलो, दौड़ सकते हो तो दौड़ो। अरे यदि तुम खिसक सकते हो ना तो किसको? हाँ,
क्या लिखा है? मेरा मन और मेरा हृदय क्या हो गया? हार गया प्रभु। मेरा मन मेरा हृदय हार गया है। आगे परंतु परमेश्वर जहां पर परंतु आ जाता ना वहां पे कोई एक आशा है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हाँ। सर्वदा के लिए मेरा भाग सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मेरे हृदय की क्या बना है? चट्टान बना है। हालेलुया। दर्द को बोलो, दर्द तू हार जा। हालेलुया। हृदय तू हार गया है, दर्द तू हार गया, लेकिन मेरा भाग यहोवा है, मेरी चट्टान मेरा परमेश्वर है। कई बार हम कन्फेस नहीं करते, बोलते नहीं है, हम डिक्लेयर नहीं करते हैं कि मैंने बोल दिया सो बोल दिया। हालेलुया। और मैंने बताया हम राजा हैं। कौन है? राजा है। हालेलुया। पिछले दिनों में जब मैं आया था, हो सकता है मैंने प्रचार किया नहीं किया, लेकिन मैंने बोला जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा। जो तुम देखना चाहते हो वो बोलो, जो तुमको दिखता है वो मत बोलो। कई बार हमको जो दिख रहा है ना वही बोल रहे हैं, और जो दिख रहा है उसके लिए हम आगे आगे काम कर रहे हैं। हमारा पैर नहीं चल रहे, व्हील लिया है हम चलने के लिए। हालेलुया। हमको उठना ही जा रहा, हम वो करने लगे। आप वो करो जो आप देखना चाहते हैं। आमीन। तो यहाँ लिखा, दाऊद कहता है मेरा मन मेरा हृदय हार गया। हो सकता है आपको नींद आ रही होगी, बाइबल पढ़ने में भी, प्रार्थना करने में भी हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर एक अटैक है, वो शारीरिकता का अटैक है, और उस अटैक से बाहर आने के लिए आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला आपकी कोई जमीन रोक ले, आप जबरदस्ती करेंगे या नहीं करेंगे? आप नपवाएंगे, आप छुट्टी कर लेंगे, आप पटवारी साहब को बुलाएंगे, आप फीता लेके आएंगे खरीद करके, आप खुद नापने की कोशिश करेंगे, आप 2-2 बार नपवाएंगे, 3-3 बार नपवाएंगे, क्योंकि आपकी जमीन जा रही है ना। अभी शरीर चला जाएगा, कोई महत्व नहीं रहेगा शरीर का। और दाऊद कहता है मिट्टी क्या प्रभु तेरा धन्यवाद कर सकती है। आमीन। चौथा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? परमेश्वर के और हमारे बीच में डिफरेंस, मतभेद, अंतर। और दूसरा है कि परमेश्वर और चीजों को चुनना। हालेलुया। तीसरा है शारीरिकता की अंदर कमजोरी, और चौथा है उलझनों में फंसना। जल्दी से खत्म करेंगे और जय जयकार करेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वचन को सुनने के बाद में जय जयकार जरूर करना है। कई बार गुलाब जामुन खाए तो भी अच्छा लगना चाहिए, दाल खाए तो भी अच्छा लगना चाहिए। बोले यीशु मसीह की। अच्छा लगना चाहिए पर। चौथा जो टॉपिक है वो है उलझन में फंसना। हालेलुया। उलझन क्या है? हमारे सामने कई बार उलझन आ सकती है। हो सकता है भविष्य को लेकर हम उलझ गए, अभी मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे साथ में कोई सपोर्ट नहीं है, मैं क्या बोलूं, मैं क्या पढ़ाई करूं। भविष्य को सोच करके एक उलझन आ सकती है। हालेलुया। नौकरी को सोच करके एक उलझन आ सकती है। बहुत सारी चीजों में आप उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं। ये एक अटैक है, और इसके अंदर कई बार हम अधिकार को छोड़ करके हम आत्मिक मंडल में, हालेलुया, हम आत्मिक मंडल के अंदर से भटक सकते हैं। हमारा भटका हो सकता है, हम आउट हो सकते हैं। जो बाड़ा है ना, बाड़ा, हालेलुया, लिखा है कि मैंने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधा है, तेरे लिए मैंने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधा है। उस बाड़े से आउट होना हमारा कारण है, और किसी का कारण नहीं है। लेकिन अधिकार पेश नहीं किया हमने। आपको यदि धारा मालूम होती तो आपको पता लगता मैं फंस नहीं सकता इसके अंदर। लोग चाहे कितने भी अगेंस्ट हो जाए, कितने विरोध करे मेरे, क्योंकि ये धारा मेरे ऊपर नहीं लग सकती, क्योंकि मैंने कानूनी अपराध ये मैंने नहीं किया है, क्योंकि आपको अधिकार नहीं मालूम है। हालेलुया। अधिकार है। यीशु ने बोला तुम उसको पैरों से रौंदोगे, बिच्छू और सांपों को रौंदोगे, और तुम्हारे किसी वस्तु से तुम्हारी हानि नहीं होगी। आप और हम कहाँ जी रहे हैं? अविश्वास में जीने वाला व्यक्ति अविश्वास की तरफ देखता है, क्योंकि अविश्वास में वो बढ़ोतरी करता है। विश्वास में जीने वाला ऊपर ही तौरी पे देखता है, क्योंकि वो ऊपरी भाव से सोचता है कि मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है। यस। तो यहाँ लिखा है उलझनों में फंस जाना एक भविष्य की हो सकता है, फीलिंग हो सकती है, अटैचमेंट हो सकता है। हालेलुया। हम उलझनों में फंस सकते हैं।
मोबाइल का कोई उलझन में फंस सकते हैं, चैट में फंस सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में फंस सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें। कोई आ गया बात करने के लिए, उसकी बात में फंस सकते हैं, बुराई करने में फंस सकते हैं। ये एक उलझन है हमारे लिए, ये घटेगा। बोलो यीशु मसीह की। आपको मालूम है याकूब बाइबल के अंदर याकूब फंसा रहा, 21 साल तक फंसा रहा। 21 साल बाद में उसको मालूम आया, परमेश्वर की तरफ मुड़ा। 21 साल बाद में पता है उसका नाम याकूब हटा करके इज़राइल रखा। हालेलुया। और इज़राइल इसलिए रखा क्योंकि याकूब याकूब ही था। 21 साल तक याकूब बना रहा और वो उन्हीं उलझनों के अंदर फंसा रहा। मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरे लोग, मेरे कुटुंबी, मेरे ये, मेरे वो, मेरे ये सब इन्हीं चीजों के अंदर फंसता रहा। समझ में आया, दोहाई दी, याकूब का नाम, हालेलुया, याकूब का नाम इज़राइल पड़ा। बोले यीशु मसीह की। हम कई बार फंस जाते हैं, मेरे को वो बोल दिया, मेरे को ये बोल दिया। आप लेते क्यों? आप तो गाली को भी ऐसे ले रहे हो, आप बात को भी ऐसे ले रहे हो, आप बुराई को भी ऐसे ले रहे हो। जैसे सचिन ने तो मारा, गांगुली ने मारा चौका, आप सचिन बन करके कर रहे हो कैच। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप करो ही मत ना कैच, बॉल चली जाएगी, उधर जाएगी तो आप क्यों कर रहे हो कैच? लेकिन कई बार हम संसार की तरफ देख करके हम कई बार उलझनों में फंस जाते हैं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 वचन जल्दी से निकालेंगे। आखिरी 2 पॉइंट्स हमारे बीच में हो रहे हैं, हम फिर बाद में खत्म करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 33 वचन। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। बोलो यीशु मसीह। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं। एक बार फिर से, परमेश्वर। यस, तो परमेश्वर जो है गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो शिद्दत का परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है, वो यहोवा है। हालेलुया। वो राफा है, वो निसी है, वो शालोम है, वो यहोवा यल शदाई है, वो यहोवा ईरे है, यहोवा शम्मा है, यहोवा शालोम है। वो यहोवा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर ने गड़बड़ कर दिया, ये दुख आया परमेश्वर की ओर से। नहीं, परमेश्वर दुख नहीं देता है। परमेश्वर दुख देता तो फिर ये हम सुख के लिए क्यों बैठ रहे थे इतनी देर? हालेलुया। दुख नहीं देता है। कई बार हम उलझनों में फंस जाते हैं, समय रहते हमारे बीच में बीमारियां घेर लेती है, दिक्कतें परेशानियां हमको घेर लेती है। ये नहीं करा कि सिर्फ वो हमारी वजह से नहीं, हो सकता है परखने की कुछ चीजें भी आपके भाव में आ सकती है, लेकिन लिखा है इधर कि वो परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, उलझनों का परमेश्वर नहीं है। वो उलझनों से निकालने वाला, वो उलझनों से निकालने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई बार हम गड़बड़ी करते हैं। हालेलुया। हम गड़बड़ी करते हैं। वो गड़बड़ी हम भविष्य को लेकर के, हम नौकरी को लेकर के, हम घर परिवार रिश्तेदार, हम समाज, बहुत सारी चीजों को लेकर के हम सोचते हैं गड़बड़ी हो गई। हालेलुया। 5वें पॉइंट पे चलते हैं। ये बहुत थोड़ी जोरदार बात है। ठीक है, पुरानी आदतें वापस आएंगी। हालेलुया। हाँ, ये सब सुना, ये बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो चीज है ना, विश्वास में आने के बाद में पुरानी आदतें, हमने शुरुआत में आने से पहले सुना था प्रचार कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। हाँ, हमने सुना था मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य। हाँ, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। तो पुरानी आदतें वापिस आएंगी। हम कितने भी 10 साल पुराने विश्वासी हो सकते हैं, प्रभु में आप आए, आपने उस चीज को छोड़ दिया, लेकिन जब आप प्रभु में बढ़े, शैतानी तौर पे या कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारे दोस्त, हमारे रिश्ते, हमारे कोई भी उस
उस चीज को वापस लाया। सोचो आप पुरानी आदतें में फैल गए, आप एक अटैक में आ गए। हालेलुया। क्या आ गए? यदि आप अपना बचाव कर लेते, यदि आप उद्धार का टोप लेके चलते, आत्मा की तलवार लेके चलते, मेल के जूते लेके चलते, तो वो जिलम पहन लेते, तो आपके ऊपर वो अटैक नहीं होता। लेकिन आपने बस सिर्फ युद्ध करने तक ही पहना, जब आप प्रार्थना में बैठे तब तक ही पहना उस चीज को, फिर आप खोल दिए। बोले यीशु मसीह की। लेकिन आप सारे दिन ही पहन लेते तो बहुत अच्छा रहता। बोले यीशु मसीह की। लेकिन पुरानी आदतें, वही पुराने दोस्त, वही पुरानी आदतें यदि वापिस आ गए, अटैक हो गए, आप अटैक में आ गए। हालेलुया। वो पुरानी चैटिंग, वो पुराना मैसेज, वो पुरानी बात, वो पुराना यार मिल गया, दोस्त मिल गया, वो पुरानी बहन मिल गई, वो साथ पढ़ने वाली मिल गई, वो मिल गया, पुराना सब कुछ पुराना आ गया। और फिर वापसी में बातचीत चालू हो गई, क्योंकि आप एक मसीह हैं। अब आप उसको ज्ञान दोगे तो लगेगा जानता हूँ तेरे को। हालेलुया। फिर आप बताए नहीं इस चक्कर में कि ये मेरे को बोलेगी या बोलेगा कि मैं जानता हूँ तेरे को, फिर आपने बताया नहीं, आप भी फिर उसके साथ लग गए। ये पुरानी आदत थी, लेकिन अब वापसी में आप पुरानी आदत आ गए, आपकी हैबिट्स वापस आ गई। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप वापिस से वही जलन रखने वाले बन गए। आप गाली देना छोड़ दिए थे, लेकिन आप उस डगर में पांव रख दिए। भजन संहिता 1 अध्याय उसके 1 वचन में क्या लिखा है? हालेलुया, तेरा धन्यवाद। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। क्योंकि पहले हम वही वातावरण में जी रहे थे। हालेलुया। वातावरण में जी रहे थे, लेकिन वापस से वही वातावरण हमने घेर लिया। पता है, आदम को एक वातावरण दिया था, आदम की वाटिका का। उस वातावरण से भटक करके वो दूसरे वातावरण में आ गया, उसको निकाल दिया गया। बोले यीशु मसीह की। हाँ, उसको निकाल दिया गया, वातावरण से हटा, वातावरण से निकाल दिया गया, दूसरे वातावरण में फिट कर दिया गया। शेर पानी में मर सकता है, यस, लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो मर सकता है। इसलिए वातावरण का रहना जरूरी है। यदि वातावरण से आप भटक गए तो फिर आप और मैं वापसी वही कार्य, गवाही आपकी बनी की बनी रह सकते, लेकिन गवाही आपकी बड़ी नहीं हो पाएगी, आप मोटी गवाही नहीं हो पाएगी। हालेलुया। तो पुराना कोई भी मैसेज आया, पुरानी कोई भी बात हुई, पुराना कोई वापस से पुराना वही चीजें, वापस से पुरानी सब वही बातें, तो फिर आप वही है। हालेलुया। आप ये नहीं है, आप सिर्फ वही है जो पहले थे। अब आप ये होने के लिए आपको वातावरण में आना पड़ेगा। यदि आप वातावरण में नहीं आए तो आप वही वातावरण की जी रहे, मरने का स्वभाव। यदि आप अभी भी आप बोलते मैं फांसी का लूंगा, मैं घर छोड़ के निकल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो मर जा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक विश्वासी व्यक्ति ये सब चीजें नहीं बोल सकता, क्योंकि वो वातावरण से छूट गया है, दूसरे वातावरण में आ गया है। यदि वही वातावरण की बातें करता है तो उधर ही बैठा है। आपके बोलने से नहीं हो जाएगा भाई, आपके मुंह के शब्दों से नहीं वातावरण चेंज हो जाएगा। आपका वातावरण चेंज होगा तो आपकी मेंटालिटी चेंज होगी। हालेलुया। हाँ, आपका स्वभाव चेंज होगा, आपकी बातें चेंज होगी। तो यदि आप वापिस से वही कर रहे हैं जो पहले करते थे, अंतर हो गया। इसलिए मैंने शुरुआती उस पॉइंट में मैंने बोला, मतभेद पाया गया, अंतर पाया गया हमारे जीवन के अंदर। बोले यीशु मसीह की। क्या लिखा भजन संहिता में, क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वह पुरुष धन्य है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है। आगे। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। हालेलुया। और ना पापियों के मार्ग में
खड़ा होता है, ना दुष्टों के बीच में पांव रखता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। ये वो व्यक्ति है जो वातावरण से छूट गया है, दूसरे वातावरण में आ गया है। आप अमेरिका चले जाओगे, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उस वातावरण में जीने लगे, आप डू दिस करने लगेंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप गांव में रहे तो खारा मारा चलेगा। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि आपका वातावरण ये बोलता है कि आप किस वातावरण में जी रहे हैं। आपका वातावरण दिखाता है आपका तरीका। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये गड़बड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर इसको पकड़ नहीं सकते हैं। इसको पकड़ने का काम उनको वातावरण में जीना पड़ेगा। यदि बाड़े को तोड़ दिया तो एक जगह लिखा है, यदि परमेश्वर के बांधे हुए बाड़े को यदि कोई तोड़ेगा तो उसको सांप डसेगा। हालेलुया। हाँ, लिखा है बाइबल के अंदर। कई बार मैं आपको ऐसे इस चीज में डाल देता हूँ कि आपको लगे पता नहीं लिखा हो भी है, लिखा हो। हालेलुया। हाँ, लिखा है, यदि बाड़े को कोई तोड़ेगा तो परमेश्वर उसको डसेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। आखिरी टॉपिक लिखिए, ये नहीं मानना कि हम गलत हैं। कई बार हम मानते नहीं हम गलत हैं। मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। गलती है जो अगले की है, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। जो जैसा तुम सोच रहे हो, या तुम तो सारी मेरी गलती निकालोगे, ये सारी सब कुछ मेरी गलतियाँ हैं। ठीक है, मान लेता हूँ मेरी गलतियाँ हैं। एक्शन करने लगता है कई बार। हालेलुया। तो छठा टॉपिक इस प्रकार है कि ये नहीं मानता कि मेरी गलती है। बोले यीशु मसीह की। ये नहीं मानता कि हम गलत है। कौन नहीं मानता है? ये नहीं मानता है, अंदर वाला मन ये नहीं मानता कि हम गलत है। और कई बार अगले की गलती हम बार बार उसको दिखाते हैं। और लिखा है कि तू दूसरों पर दोष मत लगा। हालेलुया। हाँ, दूसरों पर दोष मत लगा। तू दोष लगाएगा तो तेरे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। फिर कहाँ जी रहे हम? यदि तू दोष लगाएगा तो तेरे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए दोष मत लगाओ। तो यहाँ हमने लिखा, कई बार हम गलती नहीं मानते हैं। कई बार हम गलती नहीं मानते। आपने साउल राजा को देखा, साउल राजा के ऊपर बार बार दुष्ट आत्मा आता था। दाऊद जाता था, वीणा बजाता था, आराधना करता था, दुष्ट आत्मा चला जाता था। और लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें थी, वो जलन रखता था। उसके अंदर चीजें थी कि वो विरोध करता था, वो घमंड करता था, राजा होने के नाम पर घमंड करता था। राजा वो होते हुए भी वो अपनी चीजों को ऐसे बोलता था, ऐसा करता था। और दाऊद आता था और उसके ऊपर वीणा बजाता था, आराधना करता था, दुष्ट आत्मा चला जाता था, क्योंकि वो अपनी गलती को नहीं मानता था। हो सकता है दाऊद ने बोला होगा, भाई साहब अब कितने दिन वीणा बजाऊं? हालेलुया। कितने दिन वीणा बजाऊं, कितने दिन मैं गिटार बजाऊं इधर आके? तुम मान लो कि परमेश्वर ही परमेश्वर है। हाँ, उसी की उपासना कर लो। लेकिन कब माना? जब दाऊद राजा ने गोलियत को मारा। हालेलुया। तब माना। लेकिन कई बार हम अपनी गलती मानते नहीं है। यहाँ पर मैंने इस टॉपिक को दिया, कई बार हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगला व्यक्ति मान ले बस। हालेलुया। हाँ, बचपन में कई बार हुआ ना, कोई चीज हमसे टूटी, हमने उसको ऐसे रख दिया। गिलास टूटा तो ऐसा रख दिया और आकर हमने बोला, वो लिया ना वो गिलास। हाँ, वो गिलास लिया, उसके हाथ से टूट गया और नाम उसका लगा दिया। हाँ? उसका नाम लगा दिया क्योंकि हम गलती से बाहर हो गए। कोशिश हमने पूरी की कि गलती इसके ऊपर आ जाए। स्टैंड तोड़ दिया गाड़ी का और उसको खड़ी कर दिया कि बस, और अब कोई चलाएगा तो उसके माथे आएगी। बोले यीशु मसीह की। कई बार हम अपनी गलती नहीं मानते, लेकिन हम अपनी गलती कई बार दूसरों के ऊपर थोप देते हैं कि सारी गलती जो है वो पूरी उसी की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। आप अंदर जागोगे तो आपकी गलती है। बोले यीशु मसीह की। तो दाऊद जो है उसका नेचर अलग है, लेकिन साउल का नेचर अलग है। क्योंकि दाऊद जो है वो उपासनाओं में जीता है, परमेश्वर का एक आराधक है, लेकिन साउल आराधक नहीं है। साउल को मानना पड़ा कि परमेश्वर क्या है। आमीन, हालेलुया। हम अपने रहन सहन में कई बार बहुत सारी चीजों को देखते हैं। दाऊद भी अपने रहन सहन को दिखावा नहीं करता, बल्कि दाऊद राजा होते हुए वो नाचता है, गाता है, उन सारी चीजों को परमेश्वर के आगे सम्मुख रखता है कि मैं प्रभु
अभी हमने पढ़ा ना कि वो बोलता है कि मेरा मन हार गया है, मेरा हृदय हार गया है, लेकिन तू सर्वदा मेरे लिए तैयार है। हालेलुया, तू मेरे लिए तैयार है। आपने यहूदा को देखा, यहूदा ने गलती की यीशु को पकड़ाने में, पर उसको फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो ऑलरेडी चोर था अपने आप में। वो ऑलरेडी अपने आप में वो परमेश्वर के साथ सिर्फ चलता था, बल्कि परमेश्वर की यीशु की बातों को लेता नहीं था, मानता नहीं था, पीछे खड़ा रहता था, एक चमत्कारी चीजों को देखता रहता था। हो सकता हम भी वैसे ही हो गए हों, लेकिन वचन आज इस प्रकार स्पष्ट कहता है कि हम परमेश्वर के दूत हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुलवा नहीं रहा हूँ उस वचन को, लेकिन हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, हम राजा हैं, हम संतान, उसने हमको अधिकार दिया है। यस, बोलो यीशु मसीह की जय। तो यहूदा को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों पे कि मैं किसको बेच रहा हूँ, मैं उद्धारकर्ता को बेच रहा हूँ, जिसको आज 3.5 साल तक मैं यही सुन रहा हूँ कि यीशु उद्धार करता है, यीशु जीवन देने वाला है, यीशु चंगाई देने वाला है, यीशु छुटकारा देने वाला है, लेकिन वो इन सारी चीजों को भूल करके सिर्फ पैसे का धंधा चालू कर दिया और 30 चांदी के सिक्कों में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो यहूदा को कोई फर्क नहीं पड़ता इस कार्य को करने में, क्योंकि यहूदा ऑलरेडी इस चीज के अंदर शामिल हो चुका है। वो वातावरण से भटक गया है, वो वातावरण से बहक गया है। पहला आदम आया जो वातावरण से भटक गया, लेकिन दूसरा आदम आया जो वातावरण को वापस हमको बिठाने के लिए आया। वो कौन सा आदम था? यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह की जय। जी। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के वचन के लिए। ये 6 बातें, यदि आप आत्मिकता में युद्ध में लड़ रहे हैं तो आप आज इन बातों को यदि आप मनन करेंगे, सीखेंगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी और मेरे जीवन के अंदर काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि ये सुनने के बाद में भी यदि हमारा जीवन वो का वही है, फिर कोई काम का नहीं है। इस संडे आप छुट्टी भी करें और फिर आए भी, समय भी खराब करें और गर्मी भी आपको लगी और बहुत सारी चीजें भी हुई, मतलब नहीं। हालेलुया। स्पष्टता से बात यह है कि परमेश्वर के प्रेम को लेकर के चले, परमेश्वर की बातों को लेकर चले, सच्चे आराधक बने, सच्ची आराधना करें, ताकि लिखा है कि स्वर्ग में जो पिता बैठा हुआ है तुमको देख कर बड़ाई करो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसके अंदर मैंने कुछ बातें लिखी है और अपने आप को बोलो, मैं गलत हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। हालेलुया, मैं गलत हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। और आत्मिकता में छिपना नहीं है कई बार। हालेलुया, आत्मिकता से नहीं छिपना है, अकेले नहीं लड़ना है। कभी भी हो रहा होगा आपको कोई भी दिक्कत आई, समस्या, आप किसी के पास में बैठ जाइए। हालेलुया, आप प्रार्थना में बैठ जाइए, आप किसी विश्वासी के टच में आ जाइए, आप कहीं पर भी आप बैठ जाइए, आपको मालूम चलेगा कि अब मैं बाहर निकल गया। हालेलुया, आप अकेले बाहर नहीं आएंगे कभी भी। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपको निकालने वाला कोई भी नहीं है, आपको निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, भटकाव में वापस से लौटना हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमको प्रेम करता है, हमको शांति देने वाला परमेश्वर। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, हम प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लिए आज हम वचनों को सीखा है प्रभु जी। 6 बातें जो एक आत्मिक युद्ध में हम तैयारी में जा रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया, शैतान हमको खाना चाहता है, लेकिन हम प्रभु जी उसके चुंगल में ना आए प्रभु जी। हम भटकाव में नहीं, परंतु शिद्दत से आराधना, हंसी खुशी से आराधना करते हुए, आनंद से, जोश से प्रभु जी आपके सम्मुख रहे, आपकी आराधना करें प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। उन सारी बातों को हम धन्यवाद देते हैं पिता। आप महान हैं, सामर्थ्य, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आज का वचन हमारे लिए 100 गुना फलवंत लाए प्रभु जी, 60 गुना, 30 गुना प्रभु हम बढ़ते जाएं प्रभु। और जो वचन आज बोला गया हम इसको भूल कर नहीं, परंतु चित्त लगाकर हर समय प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए हम जी सके। मेरे पिता, आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया, यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। बोलो यीशु मसीह की। आइए गीत हम गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। बोलो यीशु मसीह की।